हेलो एवरीवन। क्या सिर्फ उदासी लगना ही डिप्रेशन है या और भी कई लक्षणों के साथ डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है? मैं डॉक्टर निधि जन बुखारिया, साइकेट्रिस्ट इंदौर से आज आपके साथ डिस्कस करूंगी ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके साथ डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है और क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके। सबसे पहले डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बट फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन है। 20 से 50 साल की उम्र में 50% डिप्रेशन के केसेस की शुरुआत हो जाती है। कैसे कैसे डिप्रेशन प्रेजेंट कर सकता है? सबसे पहले उदासी, मन उदास रहता है, रोना आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है, किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, सबकी सब बातें बुरी लगने लगती हैं, गुस्सा आता रहता है। इसके बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। पहले जिन भी कामों में हमें मन करता था उनमें भी अब मन नहीं करता। जैसे हमारी कोई हॉबीज का काम है, हमारा कोई फेवरेट वर्क है, उसमें भी अब मन नहीं करता। सेक्सुअल एक्टिविटी में मन नहीं होता। इसके अलावा कहीं आना जाना, इसमें किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। मूवीज़ भी देख रहे हैं तो आप खुश नहीं होंगे, आप देख रहे हैं बस ओके। जैसे पहले आप एंजॉय करते थे, अपने फेवरेट फूड को एंजॉय करते थे, उस सब को अब नहीं कर पाएंगे। शॉपिंग करने का मन नहीं होना, किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मन नहीं करना। एक बस जस्ट बैठे हैं तो बैठे हैं। फिर इसके बाद एनर्जी कम हो जाती है, ऐसा लगता है थकावट लगती है, टायर्ड हो जाते हैं, वीकनेस फील होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, ये बॉडी एक होता है, बहुत बार पैरों में नसें खिंचाती हैं, या बैक में पेन होता है, नेक में नसें खिंचाती हैं, सिर में पेशेंट बोलता है कि नसें खिंचा रही हैं, सिर भारी भारी हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो ये सब भी हो सकता है। इसके अलावा नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे इसका टिपिकल फीचर है कि सुबह नींद जल्दी खुल जाना, जितने टाइम पे आप उठना चाहते हैं उसके पहले ही आप उठ जाएं। इसके अलावा नींद के अलावा भूख भी कम लगने लगती है, बहुत बार इसकी वजह से वेट लॉस भी होता है। और कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि नींद भी ज़्यादा आने लगती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। फिर इसके बाद ये थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होता किसी भी काम में, या फिर चीज़ें भूलने लगते हैं। इसको स्यूडो डेमेंशिया कहते हैं। ऐसा लगता है कि आजकल मुझे कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि होपलेसनेस लगने लगती है, फ्यूचर अंधेरा लगता है, फ्यूचर में लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या जो भी सब होगा बुरा होगा, या किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होना, कुछ भी काम करने से पहले डर लगने लगना, लगना सब कुछ गलत ही हो जाएगा, लगेगा फ्यूचर में भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, जो भी काम होगा सब बिगड़ जाएगा। फिर हेल्पलेसनेस फील होने लगती है, अकेलापन सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हो मेरे साथ, मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी की मदद की ज़रूरत लगने लगना। फिर बर्थलेसनेस लगती है, लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीने का मतलब नहीं है, मेरे पैदा होने का मतलब नहीं है, अगर मैं मर जाता तो बाकी सभी लोग खुश हो जाते, सुखी हो जाते, मेरी वजह से मैं सबके दुख का कारण हूँ, मैं सबको परेशान करता हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। इस टाइप की नेगेटिव फीलिंग्स बहुत टाइप की आते रहना, या फिर गिल्ट फीलिंग आना, लगना पास्ट में जो भी फेलियर्स हुए हैं, जो भी बुरा हुआ है, जो भी गलत हुआ है, जो रिलेशन से प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। पास्ट की सारी चीज़ों के लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से सब कुछ गलत हुआ है। इसके अलावा लोगों में जब ज़्यादा सीवियर होता है तो मरने जैसे विचार आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, मैं मर जाऊँ, नहीं जीता तो ज़्यादा अच्छा, सुसाइड कर लूँ। और बहुत बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर भी लेते हैं। सुसाइड करने वाले केसेस में भी 80 टू 90% केसेस कहीं ना कहीं डिप्रेशन के ही शिकार होते हैं। इसके बाद सीवियर केसेस में ऐसा भी लग सकता है जैसे मेरा ब्रेन खाली हो गया हो, मेरे बॉडी में ब्लड नहीं है, या फिर ये बॉडी अब काम नहीं कर रही है, या फिर लगेगा कि पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है, या फिर साइकोटिक सिम्टम्स आएंगे, लगेगा कानों में आवाज़ें आ रही हैं, या लोगों पे शक होने लगेगा,
सब मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे कोई मारना चाहता है, मेरा गलत कर रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग्स आने लगती है। तो ये सभी डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद इससे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे ये डायबिटीज़ के चांसेस या कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लगातार इंसान डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता रहता है और उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत पुअर हो जाती है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई हेल्दी फूड नहीं, कोई अपनी सेल्फ केयर नहीं, कुछ नहीं। तो इसकी वजह से इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, सोशली बहुत प्रॉब्लम होने लगती हैं। जैसे कोई मेल है तो बहुत बार कैसे पता चलेगा कि उसका काम में मन नहीं लगेगा, उसका जॉब में जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लगेगा, वहाँ पर भी उसको चीज़ें भूलेगा, तो वो अपने जो वर्क है उसमें कोई ना कोई सिली मिस्टेक करता रहेगा और अपने जॉब पे रेगुलर नहीं जाएगा क्योंकि उसका जाने का मन ही नहीं करेगा। या फिर बिजनेस है तो उसमें डिसीजन लेने की पावर कम हो जाएगी, खुद के लिए कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या फिर कोई भी गलत डिसीजन ले लेंगे इसमें, कस्टमर से कस्टमर से बात करने का मन ही नहीं करेगा, इरिटेबिलिटी शो करेंगे। या फिर बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, या फिर वो जो पढ़ेंगे वो चीज़ें भूल रहे होंगे, या फिर फ्यूचर में उनके करियर के लिए उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, होपलेसनेस लगेगी कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये जो भी एग्ज़ाम देगा दूंगा फेल ही हो जाऊंगा। तो इस टाइप से उनके करियर पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। या फिर फीमेल्स होंगी तो दिन भर चिड़चिड़ाएंगी, गुस्सा करेंगी, रात में प्रॉपर सो नहीं पाएंगी, या फिर वो दिन भर उनको बॉडी एक हाथ पैर दुखते रहेंगे, हेडेक होता रहेगा, तो उनके काम में भी बहुत कम हो जाता है उनका काम, उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, बहुत बारी डिवोर्स का रीज़न भी बनता है। तो इसलिए डिप्रेशन को प्रॉपर वे में समझ के इसको प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसके लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं, साथ में साइकोथेरेपी भी दी जाती है जिसको काउंसलिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से दोनों को साथ करने से अच्छा इफेक्ट होता है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को फैलाएं ताकि बहुत सारे लोगों को हम सुसाइड करने से बचा सकें, बहुत सारे लोगों का करियर या रिलेशनशिप खराब होने से बचा सकें। थैंक यू। नमस्ते।